Hello everyone, good evening to all of you. I am Manoj Kumar, your favorite science teacher. You are most welcome at the platform of IMAS Academy. Today we are going to discuss and explain the activity 1.4 of class 10 chemistry chapter 1 chemical reactions and equation. So let us try to understand the activity and its explanation. So first of all, activity 1.4, as write in your book, that is, take a small amount of calcium oxide or quick lime in a beaker, slowly add water to this, touch the beaker as shown figure 1.3. Do you feel any change in temperature? तो बेटा एक्टिविटी इससे पहले आपको हम एक्टिविटी 1.1, 1.2 एंड 1.3 को एक्सप्लेन करके दिए हैं। आज शुरू करते हैं एक्टिविटी 1.4 को और शुरू कर इसको बारीकी से इस एक्टिविटी को देखते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि इस एक्टिविटी से क्या क्वेश्चन एराइज होता है और किस तरीके से बोर्ड में जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेटा इसमें जो ध्यान देने वाला बात यह है कि ये जो एक्टिविटी 4 है वो कह क्या रहा है, यहाँ बोल रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। बेटा ये वाला जो ऑपरेटर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं। कह रहा है कि टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ए बीकर। तो एक बीकर लेकर के उस बीकर में हमको कैल्शियम ऑक्साइड का ही बेटा दूसरा नाम जो है वो क्विक लाइम होता है। अब इसको क्या कर रहा है कि स्लोली ऐड वाटर टू दिस, इसमें धीरे धीरे वाटर को ऐड करना है। उसके पीछे भी वजह है, एक बार अगर वाटर पूरा का पूरा उसमें उड़ेल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हाईली जो है वो एक जो थर्मिक है जिस वजह से हीट रिलीज होगी और हो सकता है कि हम जो है वो इंजर्ड हो जाए। अब उसके बाद बोल रहा है बेटा कि इसमें टच करके बीकर को देखो कि क्या होता है। तो डू यू एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब तो ये तो बुक के हिसाब से बात कर रहे हैं। अक्सर जो है वह हम लोग गांव देहात में या अक्सर जब पुराने ज़माना में जो है वो घर का चूना कराया जाता था, आप गौर किए होइएगा उसमें कि एक बहुत बड़ा टब लेकर के उसमें चूना हम लोग डाल देते थे और डाल करके उसमें पानी जो है वो डालते थे। तब जैसे जैसे उसके बीच में रिएक्शन होगा पूरा जो है देखिएगा हीट जो है वो उससे रिलीज होती है। तो देखते हैं कि इससे पहले क्या है, पहले इस ये जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंगली पहले इसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रिएक्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हो का रहा है तो यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। इसमें टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बेटा ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ CaO, इसका केमिकल कंपाउंड का नाम जो है वो क्या है, यह जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। किस स्टेट में होता है बाबू, सॉलिड स्टेट में। तो ये मेरा क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी का जो है वह एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, इसका एक और बेटा नाम है जिसको बोलते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम, ठीक है। अब इसमें ये कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर को हम लोग पुट करते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लोली जो है वो वाटर को इसमें डालते हैं। तो आपको पता है कि अगर वाटर डालेंगे तो बाबू यह क्या है, वाटर लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। यह जब कैल्शियम ऑक्साइड में धीरे धीरे करके बाबू अगर इसमें हम वाटर को डालते हैं तो इससे रिएक्शन के पश्चात जो प्रोडक्ट बनेगा वो दैट इज क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेटा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इसमें यहाँ एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन एक यहाँ है एक यहाँ है तो 2 हो गया, तो 2 हो गया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है तो 2 हो गया। इसका जो नाम हो गया उसको बोलते हैं हम लोग का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया बेटा नाम इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम जो है वह एक आता है सेलेक्ट लाइम। क्या होता है बेटा नाम इसका, सेलेक्ट लाइम। तो इस रिएक्शन को जो हम लोग कराते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड में बाबू जब हम लोग वाटर को डालते हैं तो क्या होगा, टच द बीकर एज शोन इन द फिगर। तो क्या होगा, इससे जो है वो काफ़ी हीट जो है वो निकलता है। ये जो रिएक्शन है वह एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो ध्यान देने वाला मेरा बात यह है कि इसके साथ ही जो है यहाँ पे ये कैसा बना बेटा, जो है वो
एक एक्वस फॉर्म में बना और इसके साथ जो है बाबू वो क्या निकला है, हीट निकला है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को जब हम कराएं तो हमको क्या इंफॉर्मेशन गैदर किया, व्हाट कंक्लूजन वी गैदर फ्रॉम दिस रिएक्शन। तो एक होता है कि टच द बीकर स्लोली, इससे क्या कंक्लूड करेंगे हम लोग, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जो है मेरा व्हाट डू वी ऑब्जर्व, बेटा इसमें हम लोग क्या क्या ऑब्जर्व किए हैं वो थोड़ा सा जो है वो इसको जो है वो मार्क करेंगे हम लोग। तो ऑब्जर्व इसमें क्या किया कि एक होता ये बेटा किस तरह का रिएक्शन हो गया, ये जो है वो एक्जोथर्मिक, इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इट इज एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक माने क्या होता है बाबू, इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज हीट रिलीजिंग रिएक्शन। यह क्या है, हीट रिलीजिंग रिएक्शन है। ठीक है, इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू दिस, ठीक है, कि टेम्परेचर ऑफ ठीक है ना, ड्यू टू टेम्परेचर रेज्ड माने बढ़ जाना, ड्यू टू इट इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन ड्यू टू दिस टेम्परेचर रेज्ड एंड बीकर बिकम हॉट। ठीक है, इस रिएक्शन में बाबू हुआ क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हम वाटर को डालें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और बड़े पैमाने पर हीट निकली। उस हीट के निकलने की वजह से बेटा जो है वो बीकर क्या हो गया, अगर इसको हम टच करेंगे तो यह गर्म हो जाएगा। दैट्स क्लियर। और इसमें और एक बात जानने वाला बात है कि ये जो है वह किस तरीके का रिएक्शन है। ठीक है ना, यह अलग रिएक्टेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हाई, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो एक ठो यह एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, एक ठो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, और क्या क्या इससे क्वेश्चन राइज हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को अभी आपके लिए रहने देते हैं, और इसमें और जो है वह क्या क्या जो है किस तरीके से बोर्ड में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है वह आ सकता है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो तब एक ठो तो हो गया कि क्विक लाइम, यहाँ कपड़ा कहाँ चला गया, तो वहाँ से स्टॉप करो। अब बेटा इसमें हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में देखते हैं। इस तरीके से एक इमेजनरी जो है वह एक्स पे सेट कर देते हैं। आप एज्यूम करो बेटा कि यहाँ पे एक एक्स ले ली, इसको एक्स बना दिया, यहाँ पे जो है वह वाई बना दिया। दैट्स क्लियर। तो इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, तो इसमें अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से राइज होगा कि ए केमिकल substance X reacts with a chemical substance X react with water to produce Y, which is used to the whitewashing of wall. That's clear. A chemical substance X react with water to produce Y, which is used to whitewashing of wall. Write the name and formula of X and Y.
अब आप इसमें देखिए, आपको हिंट्स के रूप में दिया है, एक केमिकल सब्सटेंस एक्स है, यहाँ पे देख लो बेटा, एक केमिकल सब्सटेंस एक्स है जो वाटर से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एक नया सब्सटेंस वाई बन रहा है जिसका यूज जो है वो हम लोग वाइट वॉशिंग के रूप में करते हैं। तो बाबू आपको बताना है कि एक्स क्या है और वाई क्या है। तो आपको पता है कि यहाँ पे आंसर में जो है रिएक्शन तो यही हो गया, इसको जो है वो हम लोग यहाँ पे एक्स, कैल्शियम ऑक्साइड को एक्स बना दिए, या वाटर से रिएक्शन करके यहाँ पे जो है वो सब्सटेंस वाई बन गया। तो आप आंसर में लिखिएगा कि एक्स के जगह पे बेटा क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका फिर फॉर्मूला बेटा क्या हो गया, CaO। और वाई के जगह पे क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका बेटा फार्मूला क्या हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। आपको कभी कभी कैल्शियम ऑक्साइड के जगह पे कंफ्यूज कराने के लिए यहाँ पे क्विक लाइम भी बेटा डाला रहेगा, क्विक लाइम। और ये जो है वो क्या हो गया बेटा, सेलेक्ट लाइम हो गया, ठीक है, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। खूब मजे से पढ़िए, खूब समझ करके एक्टिविटी करेंगे, क्या कि बोर्ड में बहुत सारा एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, और उसको कोशिश करेंगे कि हम लोग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से उसको करके उससे हम लोग नंबर अपना जो है वह फेच करेंगे। दैट्स क्लियर। अब थोड़ा सा इसमें एक नोट्स के लिए आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर तक ले तक कर लिए, अब इसको थोड़ा सा साफ करके एक नोट्स बनाते हैं कि यहाँ पे 100 आपको नोट बना के देते हैं कि तो ये भी यहाँ फिर से लिख देते हैं, साफ करते हैं इसको। यहाँ पे चैप्टर 1। अब इसमें देखो, यहाँ पे नोट्स बना के बाबू पढ़ो इसको, ठीक है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जो यहाँ पे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेटा यहाँ पे बनाया है, इसका नाम याद रखिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे बाबू इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बोलेंगे सेलेक्ट लाइम, सेलेक्ट लाइम, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट के CO2 से रिएक्ट करके, इन्वायरमेंट के CO2 से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट, यह CO2 गैस हो गया, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया बेटा एक्वस फॉर्म में हो गया। तो ये रिएक्ट करके यहाँ पे, और यह क्या बनाता है बेटा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, और यहाँ पे और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और यहाँ पे बाबू जो है वो क्या बन जाएगा, H2O, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, कैल्शियम है तो एक कैल्शियम हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बेटा, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, 1 3 है, तो 2 और 2 कितना, 4। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 4 है तो 3 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो ये कैल्शियम, यह क्या हो गया मेरा, ये लिक्विड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्म जो बनेगा वह सॉलिड बनेगा, ठीक है, या सॉलिड सब्सटेंसेज बना होगा। तो इसका नाम जो है वह क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट, जिसको हम लोग जो है वह मार्बल भी बोलते हैं। क्या बेटा, मार्बल, जिसको संगमरमर बोला जाता है, संगमरमर, ठीक है। तो इसमें जानने वाला बाबू क्या बात है, जानने वाला यह बात है कि जो कैल्शियम, अब अक्सर देखे होइएगा कि घर पे जो दीवार वगैरह पुराने ज़माने में पेंटिंग होता था, तो उस ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लेकर के उसको हम लोग पेंट कर देते थे। क्या करते थे बेटा, दीवार को पेंट कर देते थे, और वो जब पेंट होता था तो पेंट होते होते ना दीवार पूरा चमकने लगता था, ठीक है, 2-3 दिन के बाद चमकने लगता था। तो ऐसा होता क्या था कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन्वायरमेंट में जो बेटा CO2 गैस है उससे रिएक्शन करता था, और रिएक्शन करके उस पर एक थिन कोटिंग बनाता था, किस चीज़ का, मार्बल का या कैल्शियम कार्बोनेट का। तो
और वही जो है वो शाइन करने लगता था, जिससे वाइट वॉशिंग के बाद दीवार जो है वो एकदम चमकता हुआ दिखाई देता था। दैट्स क्लियर। तो इसमें जो इन्फॉर्मेटिव बात यह है बेटा कि एक तो तब उस एक्टिविटी से हम लोग क्या कंक्लूड किए, वो इससे पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन करा है, एक तो जो है वो एक जो थर्मिक रिएक्शन है वो जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बीकर का टेम्परेचर हीट बेटा इसलिए कर जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। उससे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बेटा, उसका यूज जो है वो हम लोग व्हाइट वॉशिंग दीवार को पेंट करने के लिए, दीवार को पेंट करने के लिए करते हैं। तो दीवार जब पेंट हो जाता है तो उस दीवार पे एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके दीवार पर एक पतला फिल्म बना देता है, थिन कोटिंग बना देता है बेटा, किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का। और वही जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग मार्बल बोलते हैं वही चमकता है, शाइनी सरफेस को जो है वो शाइनी बना देता है। तो इस फॉर्म में भी बाबू सवाल पूछ सकता है कि एक बताओ कि ये केमिकल सब्सटेंस एक्स है जो CO2 से रिएक्शन करके और वाइट वॉशिंग CO2 से रिएक्ट करके जो है वो क्या बनाता है, वाई सब्सटेंस जो है वो मार्बल बनाता है। तो XY का जो है वो आप नाम लिखिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में XY के भी फॉर्म में दिया रहता है। तो एक तो बेटा इसमें तुमको फार्मूला देखो, एक टिप सिखाते हैं। फार्मूला जो है ना वो देखिए, साइंस तो समझने वाला चीज़ है ही बेटा, इसमें कोई शक का बात नहीं है, लेकिन जगह जगह पे याद भी आपको बड़ी काम करेगा। याद करके फार्मूला को डायरेक्ट याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि मार्बल CaCO3 को ही बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम हो गया, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, या इसी का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका बेटा केमिकल नाम हो गया, और सेलेक्ट लाइम जो है वह कमर्शियल नाम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से XY के फॉर्म में भी जो है वह क्वेश्चन जो है वह रहता है। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब इससे रिलेटेड सवाल बनाइए। बोर्ड ये सब बोर्ड में जो है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। ओके, दैट्स ऑल। राजा तो अब इसमें बेटा देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.5 का। एक्टिविटी 4 तो एक्सप्लेन कर ही चुके हैं, अब देखते हैं एक्टिविटी 1.5 का। पहले पढ़ते हैं कि एक्टिविटी 1.5 हमको कहता क्या है, और हमको कहता है तो क्या क्या करना है इसमें। इसमें बाबू बोल रहा है क्या कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन ए ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। एक बेटा बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे, जस्ट लाइक बॉइलिंग ट्यूब ऐसे होता है, आपके लैब में मिल जाएगा बॉइलिंग ट्यूब। यहाँ पे एक इस तरीके से एक बॉइलिंग ट्यूब आप ले लेंगे, इसमें 2 ग्राम जो है वह इसमें इस तरीके का बेटा होता है बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है ना। इसमें टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो इसमें बेटा कौन सी लेंगे हम लोग, फेरस सल्फेट, ठीक है ना। अब क्रिस्टल्स, ठीक है। इसका अमाउंट कितना है बेटा, 2 ग्राम है। अब इसमें देखिए, इस सबसे बड़ी बात है कि इसका फार्मूला फेरस सल्फेट का है, तो ये हो गया बेटा FeSO4, ठीक है। और इसका कलर जो है वह कलर एकदम हमेशा याद रखिएगा, यह क्या होता है, इसका कलर ग्रीन होता है। किस तरीके का बेटा कलर होता है, इसका ग्रीन होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट इन ए बॉइलिंग ट्यूब। यह किस तरीके का ट्यूब है बेटा, बॉइलिंग ट्यूब है। दैट्स क्लियर, बॉइलिंग ट्यूब। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर ए फ्लेम ऑफ बर्नर और स्पिरिट लैंप एज शोन इन फिगर 1.4। अब इसको हम लोग किस चीज़ से बेटा इसको करेंगे, फ्लेम पर ले जा करके, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को फ्लेम पे ले जा करके बर्नर स्पिरिट लैंप वगैरह जो है वह इस तरीके से इसको ले जा करके हीट करेंगे, ठीक है। इसमें फेरस सल्फेट का FeSO4 के क्रिस्टल को डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है, और डाल करके हीट करेंगे। तो इसमें ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब बेटा इसमें जो FeSO4 का क्रिस्टल लेके हीट किए हैं हम लोग, दैट्स क्लियर। अब इसका थोड़ा सा डायग्राम बना है तो और अच्छा सा थोड़ा सा डायग्राम बना देंगे इस तरीके से। इसका जो है वो नॉब है खोलने बंद करने वाला, ठीक है।
तो इसमें कह रहा है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो सबसे पहले बेटा इस रिएक्शन को लिख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं, रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग टेस्ट ट्यूब में ले करके फेरस सल्फेट के क्रिस्टल, तो ये बेटा फार्मूला हो गया FeSO4, फेरस सल्फेट का क्रिस्टल हो गया। यह जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जब इसको हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, जब इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे हीट करने पर यह क्या होगा बाबू, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोजिशन। तो एक तो ये भी बेटा हो गया ना कि यह किस तरीके का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर क्या है, फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, दैट्स क्लियर। तो फेरस सल्फेट और इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। आप याद रखिएगा यहाँ पर बेटा एक तो कि ग्रीन विट्रॉल होती है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन OL विट्रॉल। इसका फार्मूला होता है FeSO4 7H2O, ठीक है। इसमें जब इसका क्रिस्टलाइजेशन, इसको हीट करेंगे तो इसका जो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो है वो क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लॉस होकर के यह क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगा, CRYSTALLI, क्रिस्टलाइज हो जाएगा बेटा। और क्रिस्टलाइज होकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, यहाँ पे Fe2O3, ठीक है। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और इसका जो है वह ग्रीन से कलर बदल के बेटा किस तरीके का हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। यह याद रखिएगा, ठीक है। कलर से जो है वह एक्टिविटी में ज़्यादातर हम लोग बोर्ड में देखते हैं बाबू, तो कलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि ये कलर के केमिकल सब्सटेंस को हीट करते हैं तो किस तरीके का जो नया केमिकल सब्सटेंस बनता है उसका कलर क्या होगा। तो कलर बेस्ड भी अक्सर क्वेश्चन, अक्सर का हमेशा जो है वह ज़्यादातर कलर बेस्ड क्वेश्चन ही बेटा पूछता है। तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। सब केमिकल कंपाउंड का कलर याद रखिए कि किस उसका रियल कलर क्या होता है। जैसे अभी आपको बताया कि फेरस सल्फेट का रियल कलर जो है वो ग्रीन विट्रॉल होगा। उसको अगर हम लोग लंबे समय तक डिकम्पोज करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, वो उसका कलर ब्राउन होगा। इसके साथ जो है वो बेटा SO2 और SO3 का जो है वो गैसियस फॉर्म में, SO2 ये भी सॉलिड सब्सटेंस बना है और इसके साथ जो है वो SO2 गैस और SO3 गैस निकलता है, जिसको हम लोग कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस के लिए बाबू 2 मोल कर दिए, 2 गो फिर Fe है तो यहाँ पे 2 गो Fe हो गया। यहाँ पे देख लिए ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8, तो यहाँ पे 3 2 5 और 3 8। सल्फर बेटा कितना है, 2 है, तो एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो इसमें जो जानने वाला बेटा यह बात है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो इसका क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन यह कर रहे हैं बेटा इसमें कि ये जो फेरस सल्फेट का है जो ग्रीन कलर था, दैट्स क्लियर, वह बदल के किस कलर में बाबू चला गया है, ब्राउन कलर में चला जाएगा। एक क्वेश्चन तो एक ये हो गया कि इसका कलर चेंज क्या हुआ। हम इस रिएक्शन में क्या ऑब्जर्व किए, इस रिएक्शन में यह ऑब्जर्व किए कि जो ग्रीन विट्रॉल FeSO4 7H2 होता है उससे वाटर मॉलिक्यूल लूज होती है, यानी उसका रिक्रिस्टलाइजेशन होता है या क्रिस्टलाइजेशन होता है, जिस प्रोसेस से लंबे समय तक हीट करके उसका वाटर मॉलिक्यूल लूज होता है पहले, उसके बाद जो है वह फेरस सल्फेट जो है वह फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में बदल जाता है। तो एक तो हो गया कि कलर हो गया। दूसरा सेंस में है बेटा इसका कि यह किस तरीके का रिएक्शन है, तो दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज it is a decomposition reaction, रिएक्शन। यह बेटा किस तरीके का रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट जो है सिंगल रिएक्टेंट जो है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आपको पता है कि जब सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होगा तो उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। और अभी किस तरीके का डिकम्पोजिशन है, हीट से है, तो इसको बेटा रियल में क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो इसमें हमको बाबू करना क्या है कि एक ठो अगर हम लोग फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को ले करके और बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसका ग्रीन कलर जो है वह ग्रीन कलर बदल करके वह जो है पूरा हीट करेंगे तो इसका ब्राउन कलर का जो है वह ब्राउन कलर
ऑफ फेरिक ऑक्साइड फॉर्म, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो इसमें एक और थोड़ा सा इसी में आपके एक्टिविटी 1.5 के नीचे जो है आप होप करते हैं यू शुड मस्ट हैव गॉट इट। ठीक है, तो इससे जो है वो रिलेटेड XY के भी सेंस में हो सकता है कि ये तो फेरस सल्फेट को लेकर के हिट किए हैं, तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 और SO3 निकल रहा है, उसके गंध से हम इसको रिकॉग्नाइज करके बतला सकते हैं कि इससे निकलने वाला गैस बेटा जो है वो SO2 और इसके साथ जो है वो SO3 है। एक तो और देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा कि इसमें जो एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हमको बात करना है कि अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को या मार्बल को लेकर के हीट करते हैं तो उस परिस्थिति में भी जो है वह एक मेरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का प्रोडक्ट जो है वो इसमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अभी आपको हम बताए हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट किस तरीके से बना हुआ था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो इन्वायरमेंट के CO2 से बाबू रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। एक और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें बेटा जिसन रिएक्शन। ठीक है, तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बेटा अगर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं COC3 तो इसका क्या हो गया नाम, इसको हम लोग लाइमस्टोन भी बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं या इसको मार्बल बोलते हैं। ठीक है, या इसका केमिकल नाम जो है वो क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटा, इसको जब हम लोग हीट से जो है वो डिकम्पोजिशन कराएंगे, हीट से जो है वो बेटा हम इसको डिकम्पोजिशन अगर कराते हैं तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा, इसमें यह ब्रेक डाउन होकर के CaO बनाएगा और साथ साथ जो है वो CO2 बनाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है वो एक थर्मल डिकम्पोजिशन का ही रिलेटेड एग्जाम्पल है। तो इसे जो बना वो क्या बन गया बेटा, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, इसका केमिकल नाम हो गया, या इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये सब फार्मूला याद रखिएगा बाबू, इसको क्विक लाइम या इसको सिंपल में लाइम भी बेटा बोलते हैं। क्या भी बोलते हैं, लाइम। ये तो आपको पता है। या कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में जो है वह ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, सॉलिड है, या जो है वो सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ये जो है वो बेटा किस फॉर्म में बनेगा, गैस फॉर्म में बनेगा। ये आपको पता है कि यह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। दैट्स क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि एक्टिविटी 1.5 जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्टिविटी। स्टॉप करो, चलो। तो अब बेटा देखते हैं एक्टिविटी हम लोग 1.6 को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि एक्टिविटी 1.5 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसमें बोल कर रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। एक बेटा बॉइलिंग ट्यूब ले लेंगे हम लोग। दैट्स क्लियर। इस तरीके का होता है बॉइलिंग ट्यूब। दैट्स क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, इस बॉइलिंग ट्यूब में लेकर के बाबू क्या करना है हमको कि यहाँ इस तरीके से लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे किस चीज़ का लेना है, लेड नाइट्रेट का। ठीक है, सबसे पहले बेटा इसका फार्मूला याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3 का होल 2। ठीक है, यह लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है। अब याद रखिएगा कि लेड नाइट्रेट जो सॉलिड सब्सटेंस इसमें आप लिए हैं, यह जो कैसा होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, यानी उसका कोई कलर नहीं है। जैसे वाटर बेटा क्या है, कलरलेस लिक्विड है, उसका अपना कोई जो है वो रंग नहीं है। जिसमें रंग, जिस कलर का रंग उसमें डाल दे उसी कलर का हो जाता है। तो इसमें बोल कर रहा है कि टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड इट द बॉइलिंग ट्यूब विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। इसको चिमटा से बेटा पकड़ लेंगे अच्छी
अच्छी तरीके से एंड हीट करेंगे। कहाँ पे ले जाके? फ्लेम के ऊपर, जो फिगर आपके बुक में 1.5 में दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी। तो बेटा इसमें इसको पहले रिएक्शन के रूप में लिख के समझते हैं इसको। सबसे पहला मेरा क्या हो गया बाबू? लेड नाइट्रेट हो गया, और इधर से बैक से लेके दिखाते हैं आपको। यह क्या हो गया बेटा? PbNO3 का होल 2। इसका क्या नाम हो गया बेटा? लेड नाइट्रेट। क्या हो गया? फार्मूला को डायरेक्ट याद कर जाइए, ठीक है ना? लेड नाइट्रेट। यह कैसा, यह सॉलिड फॉर्म में है बेटा। इसको ये इसका कैसा होता है? यह कलरलेस होता है। कैसा होता है बेटा? कलरलेस होता है। दैट्स क्लियर। अब इसको बोल रहा है कि हीट करेंगे, ठीक है। ये भी जो है बाबू डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही टर्म जैसा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, ऐसा ही डिकम्पोजिशन है, ठीक है। तो लेड नाइट इसमें बेटा, इसको लेड नाइट्रेट को जो है वो काफ़ी हम लोग स्ट्रांगली हीट करते हैं। यह हीट कैसा होता है बेटा? स्ट्रांगली हीट करते हैं। स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। लेड मोनोऑक्साइड भी बोल सकते हैं, लेड ऑक्साइड भी बोलेंगे। ये भी सॉलिड बनेगा। इसके साथ जो है वो बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का बेटा गैस बनेगा। दैट्स क्लियर। यह गैसियस गैस के रूप में जो है वह NO2 और NO3 जो है वह निकलेगा। इसको कैसा बोलेंगे? ये इसको बोलेंगे लेड मोनो ऑक्साइड। यू शुड मस्ट रिमेंबर द कलर विच इज फॉर्म्ड लेड मोनोऑक्साइड, येलो कलर में होता है बेटा। किस तरीके का होता है? कलर एकदम याद रखिए कीजिए, ठीक है। कुछ जितना पार्टिकुलर कंपाउंड है बाबू, उसका कलर आपको हर परिस्थिति में याद रखना है, क्योंकि बोर्ड में जो है वो कलर बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो लेड नाइट्रेट को लेकर के अगर हीट करते हैं, कैसे बेटा हीट करेंगे? जनरल हीटिंग नहीं है, स्ट्रांगली हीट करेंगे हम लोग। स्ट्रांगली हीट करेंगे तो मेरा जो प्रोडक्ट बनेगा वह किस तरीके का बनेगा? या नाइट्रोजन गैस बनेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन NO2, सॉरी यहाँ पे लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड तो बेटा बनेगा, लेकिन जो है वह NO2 बनेगा और एक ऑक्सीजन गैस बनेगी, ठीक है। यहाँ पे NO2 और ऑक्सीजन जो है वो O2 गैस बनेगी। यह NO2 जो है वह ब्राउन फ्यूम के साथ जो है वह, इसका फ्यूम्स का कलर कैसा होगा? ब्राउन फ्यूम्स। दैट्स क्लियर। तो इसमें अब थोड़ा सा रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल लेड को कर देंगे, यहाँ पे 2 लेड ऑक्साइड हो जाएगा, यहाँ 4 जो है वह नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के पास में लिख देंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। 2 यहाँ पे लेड है, यहाँ पे 2 लेड है, तो बेटा यहाँ पे 2 लेड है। NO3 2 लेड हो गया। अब इसको देख लीजिए, यहाँ पे इन कितना है? होल 2 है, तो यहाँ पे 2 देख लीजिए। एक ठो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन जो है वो 2 ठो है, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 4 हो गया। अब देखिए 4 गो नाइट्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 6 हो गया, तो 6 दूना 12 हो गया। तो यहाँ पे 4 दूना 8 है, 2 10 और 2 12, ठीक है। तो रिएक्शन जो है वो मेरा क्या है? केमिकल रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है, इसका बेटा नाम क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन हमसे क्या पूछना चाहता है? यह रिएक्शन लेकर पूछना चाहता है कि सबसे पहला तो कि लेड नाइट्रेट का स्ट्रांगली हीटिंग किस तरीके का रिएक्शन है। तो बाबू लेड नाइट्रेट का स्ट्रांगली हीटिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन इफ एनी चेंजेज। तो हम लोग इसमें क्या बेटा ऑब्जर्व किए कि लेड नाइट्रेट जो कलरलेस केमिकल सब्सटेंस है, वो जो है वह स्ट्रांगली हीटिंग के पश्चात लेड मोनोऑक्साइड बनाया है, जिसका कलर जो है वो येलो होता है। और इसमें जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनी है, उसका जो है वह ब्राउन कलर का फ्यूम से निकलेगा, और इसके साथ साथ जो है वो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो इसमें चेंज हम लोग बेटा क्या देखें? चेंज देखे क्या कि ये जो कलरलेस जो होता है लेड नाइट्रेट, ये जो है वह ब्रेक डाउन होकर के लेड मोनोऑक्साइड येलो कलर का बनाता है। तो ये चेंजेज हो गया। एक तो किस तरीके का रिएक्शन है इसमें याद रखिएगा, इट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। breakdown of lead nitrate is thermal decomposition. It is a decomposition reaction. Decomposition reaction, ठीक है।
किस तरीके का बेटा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो जो भी एक्टिविटी है बेटा उसका एक अलग नोट्स बनाइए, सब एक्टिविटी को अलग लिखिए, इसका सबका बेटा केमिकल नेम, कमर्शियल नेम, उसका कलर सब जो है वो आपके मुंह पर होना चाहिए। क्यों बेटा मुंह पर होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो कलर्ड बेस्ड आता है और XY के फॉर्म में आता है, ठीक है, या ना तो कोई कोटेशन करके आपको दे करके आपका इंक्वायरी किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप एक्टिविटी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप बेटा इसको लिख करके समझ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो रही है एक्टिविटी सॉल्व से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए, यू में राइट ऑन द कमेंट बॉक्स एज वेल एज यू सेंड आवर प्रॉब्लम ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, दैट इज 8083890670। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मज़े से होइएगा, मस्ती से अपना पढ़ाई कर रहे होइएगा, समझ के पढ़ाई कर रहे होइएगा और शुरू से ही अभी से ही बोर्ड में 95 प्लस टारगेट लेके चल रहे होइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप इंजॉयमेंट के साथ जो है वो अपने पढ़ाई के लिए जो है वो एग्रेसिव होइएगा। तो फिर मिलते हैं नए एक्टिविटी के साथ में और समझते प्रयास करते हैं अगले एक्टिविटी को सीखने के लिए। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।